हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं वंदना दुबे और स्वागत करती हूं वंदना दुबे ब्लॉग पे आप सभी का। और आज हम बहुत शांति से बैठे ब्लॉग बना रहे हैं, शांति से बैठे हैं। आप समझ ही सकते हैं, कुछ खुशी की बात होगी, कुछ ज़्यादा ज़रूरी बात होगी जो आप लोग के बीच हम रखना चाहते हैं। जैसे मैं एक ब्लॉग बनाई थी, आप लोग बहुत अपना प्यार आशीर्वाद दिए थे उस ब्लॉग पे और बहुत अच्छा कमेंट आया था। कितने लोग सपोर्ट में थे, हम सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जितने लोग कमेंट किए थे। काफ़ी कमेंट आया था जब मुझे धमकी मिली थी आजमगढ़ से, जब मैं वो वीडियो बनाई थी सन्नू पांडे और सुषमा पांडे की। जो सुषमा पांडे के बारे में मैं वीडियो बनाई थी और सुषमा पांडे आई थी हमारे यहाँ कि फुआ भतीजी का जो झगड़ा चल रहा था और उसमें सुषमा पांडे का परिवार सब जेल में थे। और उसी पे जब मैं वीडियो बनाई थी तो आप लोगों ने उस वीडियो पे जो मुझे धमकी मिली थी और मैं वीडियो बनाई थी तब भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। और आप लोग का कमेंट पढ़ के खुशी हुई कि हमारे साथ इतना मेरी फैमिली है, इतनी अच्छी फैमिली है। और फ़ोन भी बहुत आया था। एक सिस्टर फ़ोन की थी कि मेरी ननद वो है, क्या है, कुछ अच्छे पोस्ट पे थी, आईएएस थी, कुछ थी ऐसा। तो वो फ़ोन की थी कि वंदना जी आप डरना मत, आप लड़िए, आपके साथ मैं हूँ। और एक थाने से भी, मतलब एक सिस्टर के हस्बैंड दरोगा थे, वो फ़ोन की थी कि मैं आपके साथ हूँ, कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बताना। तो मुझे ये सब चीज़ें सुन के बहुत खुशी हुई थी और मुझे डर भी नहीं लगा था, क्योंकि मैं वैसे भी, अगर आप सबका साथ है, सपोर्ट है, तो डरने की क्या बात है। और पहली बात तो मैं बताऊं, अगर एक लेडीज़ हो के लेडीज़ का दर्द नहीं जानेंगी तो कौन जानेगा। मैं एक लेडीज़ हूं, अगर कोई कुछ समझ के मुझे बता रहा है तो हम यही सोच के वीडियो बना दिए थे। जो सुषमा पांडे का वीडियो मैं बनाई थी, आजमगढ़ का मैटर था, बुआ भतीजी का मैटर था। जो बुआ अपनी भतीजी को जीने नहीं देती हैं, हिस्से के लिए कुछ भी कर देती थी, उनका ताला तोड़ के सब लूट ली थी। तो उन्हीं के बारे में मैं ये कुछ और कहना चाहूँगी। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनके बेटे, दोनों बेटे बहुत, अभी एक बेटा 12 साल का है, एक बेटा 13-14 साल का है। तो जो सुषमा पांडे का बेटा है, तो दोनों लोग जेल से बाहर हो चुके हैं, रिहा मिल गया है उनको। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और सुषमा पांडे को भी मैं खुशी जताती हूँ और नमस्ते प्रणाम करती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी की बात है, फ़ोन आया था कि छूट गए और उनके हस्बैंड भी छूट गए, सुषमा पांडे के, मतलब तीनों लोग छूट गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग के बीच ये बताना चाहती थी क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट किए थे इस केस में, इस मामले में मैं वीडियो बनाई थी, इसीलिए मैं सुनी तो सोची आप लोग के बीच भी रख दूँ। कितने लोग सुनना देखना चाहते हैं कि मतलब छूटें कि नहीं छूटें। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है और मैं बताना चाहती हूँ कि सब लोग छूट गए हैं, अपने अपने घर आ गए हैं। अभी भी धमकी मिल रही है कि निकल के आएंगे, जब भी घर आएंगे तो हम उनको गोली मार देंगे। जो सुषमा पांडे की बुआ हैं, उनके घर से उनको धमकी मिल रही है। तो अब आप लोग ही बताना कि क्या सही है क्या गलत है। मैं तो बस उनके खुशी में ये वीडियो बना रही हूँ कि उनके हस्बैंड और उनके दोनों बेटे, ना इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग आ गए हैं। और 12 जून को मेरा एनिवर्सरी है और उसी में सुषमा पांडे भी हो सकता है आए, बोली हैं मैं आऊँगी तो मैं ज़रूर उनके मुंह से सुनाऊंगी। और वो हो सकता है कि अपने हस्बैंड के साथ हैं या बच्चे के साथ, तो मैं सबको दिखाऊंगी और आप लोग को सुनवाऊंगी कि बात क्या था और कैसे कैसे क्या हुआ। आप लोग को पता ही है हालांकि, मतलब क्या हुआ था, मैं वीडियो में बोली भी थी, बताई भी थी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जितना मुझे धमकी मिली थी आजमगढ़ से, उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग डराने की कोशिश मत करिए। और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। 24 घंटे में उठवा देने की बात होती थी और हम यही 24 महीने हो गए 2 महीने हो गए। और आप उठवाने की मुझे बात किए थे और शायद है कि सुषमा पांडे का परिवार सही सलामत घर पे है, क्योंकि गलती कुछ भी नहीं थी उनकी। अगर भगवान मतलब न्याय की लड़ाई थी तो न्याय की लड़ाई पूरी हो गई। अगर वो लोग कुछ गलत किए होते उनके परिवार के साथ तो शायद न छूट पाते। पैसा तो बहुत दी सुषमा की बुआ,
सुषमा पांडे की बुआ पैसा खूब लगाई, खेत वोत बेच के अपना कुछ भी करके खूब लगाई उनके पीछे कि बेटे न निकल पाए, बेटे का 20 साल का सज़ा हो जाए ताकि कुछ लायक न रह जाएं। वैसे भी अब बच्चे जेल में चले गए हैं तो क्या होगा उनके नसीब के बारे में भगवान ही जाने। लेकिन खूब कोशिश की और बहुत मतलब बात है, लेकिन हम क्या बताएं, हम कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं, बस इतना ही बोलेंगे किसी का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी के लिए, लोग बोलते हैं ना गड्ढा खोदो तो मडार खोद के किसी दूसरे के लिए अगर हम गड्ढा खोद रहे हैं तो हमारे लिए मडार तैयार है, इसलिए हम किसी को बुराई नहीं करते। हम तो अपने काम से काम। और कुछ लोग सुषमा पांडे की बुआ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया आप अपने घर में सुरक्षित रहिए और दूसरे को सुरक्षित रहने दीजिए। आप अपने घर में बनाइए, खाइए, अच्छे से रहिए, किसी को गाली शराब मत दीजिए, किसी की बेटे को और बहू को गाली शराब मत दीजिए, अपने ऊपर भी आ सकता है। जो आपके साथ हुआ है शायद आप ये गलती नहीं मानेंगी कि हम एक दूसरे के बेटे को, सुषमा पांडे को बेटे को हमेशा बोलती थी कि 2 बेटे हैं, हम एक ही बेटे को एक मतलब जान से मार देंगे, नो ऐसा बोलती थी, इनका सब बर्बाद कर देंगे, इनकी जमीन दिया नहीं जलने देंगे, जमीन हड़प लेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ और ऐसा किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अगर हम दूसरे को कह रहे हैं तो वो हमारे ऊपर ही होता है, इसलिए किसी को कुछ भी अनभल नहीं करना चाहिए। अब आपसे कम से कम शांति बना के आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सुषमा पांडे की बुआ शारदा पांडे जी, तन्नू पांडे जी, आप लोग सुकून से एक रोटी खाइए और दूसरे को खाने दीजिए। सभी से, आपके पूरे परिवार से मेरा विनम्र निवेदन है कि सुकून से रहिए। अब कुछ मत करना है आगे कि आपको भी परेशानी हो और उनको भी परेशानी हो, उसमें भाई पटीदार मजा लें। आप लोग के खिलाफ कोई भी हो, दूसरा कोई मजा लेता है आप लोग को फंसा के। आपको जो चढ़ा देता है तो दूसरा मजा ही दूसरे का पैसा थोड़ी न गया, आप खेत बाड़ी बेच के दी, दूसरे का पटीदार का थोड़ी न गया। जो पटीदार के चढ़ाने में उनकी बेटी का गंदी गंदी गाली दे के वीडियो बना के डाली थी, जो तन्नू पांडे हैं उनकी, सुषमा पांडे की जो बुआ नहीं, सुषमा पांडे की बुआ की बेटी, बेटे की बेटी, नतनी क्या बोलते हैं, नतनी है। बहुत खतरनाक लड़की है, पता नहीं कैसे शादी होगी, बहुत खतरनाक, बहुत ऐसी लड़की भगवान किसी को न दे जैसी तन्नू पांडे हैं। और और एक चैनल न्यू है जो कि दीदी का चैनल है, अनुपम की जिंदगी। अनुपम की जिंदगी में आपका स्वागत रहेगा। अनुपम की जिंदगी, अनुपम दीदी हैं और कैसे क्या करती हैं वो सब दिखाएंगी अपने ब्लॉग में। आप लोग इनका सपोर्ट करिए। आज कितना दिन करते रही, आज हम चैनल बन बिल्कुल हम सोचते थे कि ये दिखाइए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है जो आप लोग नहीं जानते हैं, तो आप लोग देखिए, इनका सपोर्ट करिए, इनके चैनल को सपोर्ट करिए। और सुषमा पांडे जी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आपके बच्चे, आपके परिवार सलामत आ गए और आपकी बुआ को भी कोटि कोटि प्रणाम जो हमारे खिलाफ कूद गई। 24 घंटे में उठवाने वाली थी, अभी तो यही है। आपके पैर छू पैर लागत नहीं है। अगर भगवान कि ऐसा किसी के ऊपर, अगर हम किसी का भला कर दिए, किसी का बात रख दिए, तो आप इतना धमकी दिलवाई थी कि हमें लग रहा था कि हमें आपके घर आना पड़ेगा, लेकिन जाना नहीं पड़ा, कोई बात नहीं है। और हम सुषमा पांडे के घर जाएंगे कभी कभी। बाय बाय, टाटा बाय बाय। बस यही खुशखबरी देना था, बाकी आगे क्या होगा सुषमा पांडे अपने मुंह से सब बताएंगी। जेल से कैसे बच्चे आए, कैसे हस्बैंड आए, 12 तारीख को आप लोग के बीच वो भी हाजिर होंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा पांडे की फुआ माँ शारदा को कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहिए, किसी के घर में कुछ भी मत कहिए, किसी को गाली मत दीजिए। किसी के बेटे को और हस्बैंड को गाली देंगे तो अपने ऊपर आएगा। प्लीज़ गाली तो बिल्कुल बंद कर दीजिए आप लोग। बाय बाय। जो भी अगर हमसे बोलने में कोई त्रुटि हुई होगी, गलती हुई होगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। शारदा पांडे जी, तन्नू पांडे जी, सभी से रिक्वेस्ट है, मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर कुछ गलती हो गई होगी तो। माफ़ी नहीं चाहती, माफ़ी चाहती, माफ़ी क्षमा चाहते हैं आपसे हम। लेकिन बहुत खुशी हुई देख के कि सब लोग आ गए और आप खिलाफ वीडियो बनाती रही और बनाइए, और बनाइए गाना बना के। तन्नू पांडे जी।